नमस्कार, क्रिस्टल्स और हम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहिला रहमान। क्रिस्टल्स पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर नेचुरल हीलर होते हैं जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और जोश भर देते हैं। लेकिन क्या ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन को सुकून दे सकती है? क्या ये पॉजिटिव एनर्जी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्पफुल होती है? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं जाने माने क्रिस्टल एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। तो आज क्रिस्टल्स और हम में बात कर रहे हैं हम क्रिस्टल्स की पॉजिटिविटी के बारे में, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करती है। अनूप जी, जैसे आपने बताया प्रेगनेंसी के दौरान भी ये लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी बंदे के लिए, लेकिन कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें लेडीज़ को मना की जाती है कि ऐसा नहीं कुछ रखना। भी नहीं है। ओके। यहाँ पे इन चीज़ों का कोई नहीं है। किसी की डेथ हो गई, किसी की बर्थ है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं है। ड्यूरिंग दीज डेज आप उसको जरूर यूज़ करें, क्योंकि माइंड के ऊपर वैसे ही प्रेशर है। जी जी जी। और उसी डेटा को हमने हटाना है, उसी प्रेशर को रिलीज करना है। जी जी जी। ये क्रिस्टल आपको उन टेंशन से हटाते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए हर्डल्स हैं। अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं कहाँ पे ट्रैप हूँ, मैं ट्रैप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे वो आराम से किसी एक उलझन के अंदर फंस गया। जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ जो मैंने अपने ज़िंदगी में अनुभव किया था बहुत साल पहले। एक चिड़िया पिंजरे के अंदर बंद चिल्ला रही है, चूं 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 कर रही थी। अचानक उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। तो हमने जब बाहर से देखा तो देखा एक बिल्ली बाहर बैठी हुई है, जो कि उसके आगे एक खिड़की लगी हुई है, उसके बाहर बैठी हुई थी। ना तो बिल्ली चिड़िया तक पहुँच सकती थी जी जी, और ना चिड़िया को कुछ हो सकता था, लेकिन दोनों ही अपने तौर पर चिल्ला रहे थे। एग्जैक्टली। तो हम भी उसी तरह से एक पिंजरे के अंदर बंद हैं और चिल्ला रहे हैं कि मैं मर गया, मैं मर गया। लेकिन अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा चिड़िया तो मर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है। बिल्ली वहां तक पहुंच नहीं सकती। बिल्कुल सीधा सा नियम है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, और हमेशा बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं और बहुत सरल एग्जाम्पल्स देते हैं जो सीधा माइंड पे हमारे इफेक्ट करते हैं। अगर आपने ये चीज़, इस बात की गहराई को जाना होगा तो ज़रूर समझ गए होंगे कि हमारी सोच हमें प्रभावित करती है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पॉजिटिव देखेंगे तो सिचुएशन पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर नेगेटिविटी आपके दिमाग में है तो सब कुछ आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। लेकिन कहना बहुत आसान है। जी जी। जब मैं बात करता हूँ, जब मैंने खुद अपनी जिंदगी के अनुभव किया, बिजली का बिल तो देना ही है। आप उसको कह रहे हैं कि मत सोचो। अब बिजली का बिल मेरे पास आ गया 10,000 रुपए का, मैं क्या करूंगा उसका? बच्चे की स्कूल फीस है, ये भी सब देनी है। जी जी। लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न होता है, क्या आपके सोचने से, टेंशन करने से बिल पे हो जाएगा? नहीं हो सकता। उसको वो अपने फ्लो में चलेगा। और अगर ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचे कौन सा काम रुका है, तो कोई काम नहीं रुका हुआ। जी। सब आराम से होते गए हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेशर उस मोमेंट पे हम इतना बढ़ा लेते हैं, जी। उसको जरूरत नहीं है। और अगर आपके सिस्टम में वो प्रेशर बनाना चढ़ गया है, तो वहाँ पे ये क्रिस्टल 100% आपको उस सिचुएशन से बाहर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जहाँ आपकी सोच रुक जाती है, वहीं पे क्रिस्टल्स का काम शुरू होता है आपकी सोच को पॉजिटिव करने का। अनूप जी, क्या किसी तरीके के प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं इन क्रिस्टल्स को आध्यात्म के दौरान या फिर मेडिटेशन के दौरान? देखो, मैं आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर बता रहा हूँ जी। पहले तो सबसे पहले हमें अध्यात्म का मतलब समझना है। बिल्कुल। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जो हम एक्चुअल में हैं, हम क्या समझते हैं, और फिर हमें इससे कैसे निकलना है। जी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अध्यात्म का मतलब खाली मेडिटेशन नहीं है। अध्यात्म का मतलब जो लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में या हमारे पास जितना भी एक है, उस डेटा को अपनी ज़िंदगी में अटैच करना, इम्प्लीमेंट करना, यानी उनके ऊपर अमल करना। जैसे हम एक छोटी सी चीज़ कहते हैं कि हमें मोह नहीं होना चाहिए। जी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम डिटैच कहते हैं। जी। अपने आप को उन चीज़ों से अलग रखना, रहते हुए भी अपने आप को हम अलग रखना, ये हम अध्यात्म की बात करते हैं। जी जी। तो जब हम थर्ड लेवल पे आते हैं, तो थर्ड लेवल का मतलब क्या होता है कि अब हमारा माइंड इन चीज़ों को समझने लग गया है। जी जी। कि इनमें क्या फ़र्क है।
शुरू में हमारे पास नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हम उसको जानते नहीं थे कि वाकई अध्यात्म है या नहीं है। जी। हम तो सिर्फ आंख बंद करके या एक प्रोसेस को फॉलो करने पे हमने कहा कि मेडिटेशन है, बट वो मेडिटेशन नहीं था, वो हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे थे, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही थी। उसके बाद सेकंड लेवल के अंदर हमारे माइंड ने उन चीज़ों को फ़र्क करना शुरू किया। जी। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल की, जहाँ पे मैं अपने आप को डिटैच करता हूँ। ओके। तो डिटैच करने के लिए मेरे अंदर इतनी पेशेंस हो कि किसी ने अगर मुझे अब्यूज़ किया है तो भी मेरे ऊपर इफ़ेक्ट ना आए। ओके। यानी मेरी पसंद से कोई चीज़ नहीं हो रही, तो यहाँ पे पसंद नापसंद सबसे पहले वो चीज़ ख़त्म होती है। ओके। हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो जाएगी और हम उसके अंदर जितनी मेरी ब्रॉड थिंकिंग होगी, यानी छोटे से छोटा एक्ट भी हमारे को चुभेगा नहीं। मैं कहीं जा रहा हूँ, बारिश हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, किसी ने मुझे कमेंट कर दिया है, धक्का दे दिया है, इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो एक इनिशियल स्टेज है आपके डिटैचमेंट की। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल पा लेना। कंट्रोल पा लेना, वो सिस्टम में जाना। जी जी। यहाँ अक्सर क्या कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना, लोग इस चीज़ को चैंट करते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना। हाँ। अब क्या है कि एक हमारी ह्यूमन प्रवृत्ति है कि जिस काम को मना करेंगे वो काम जरूर किया जाएगा। गुस्सा नहीं करना तो गुस्सा बढ़ेगा, और अगर आप दिखा नहीं रहे हैं तो क्या होगा, वो गुस्सा जो है धीरे धीरे आपके अंदर समाता जाएगा, सप्रेस करोगे, और फिर अल्टीमेट अध्यात्म के बजाय डिप्रेशन पे हम लीड करते हैं। जी जी। यहाँ पे उन चीज़ों को समझना वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं वो आपकी समझ को, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं फिर आप धीरे धीरे करके अपने आप ही कांटेक्ट हो जाता है। जी। यकीन मानिए कोई गुरु नहीं है, हम अपने आप के स्वयं गुरु हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, घर से बाहर निकलते हैं तो एक आवाज़ आती है, आज काम नहीं होगा या आज काम होगा। जी जी। हम उस आवाज़ को नहीं सुनते। हाँ। अगर आप उस आवाज़ को सुन लें तो आप ही के अंदर आपका गुरु है, लेकिन उसको पहचानने की शक्ति और उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति ये क्रिस्टल्स आपको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं अनूप अग्रवाल जी पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे आपने बोला कि हम कई बार ऐसा इंट्यूशन, क्योंकि मुझे भी होता है जी, कि पहले से पहले मुझे लगता है कि शायद आज मेरा एक काम नहीं बनेगा, या मैं कुछ ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि नहीं आज तो मैं करके छोड़ूंगी। लेकिन ऐसे में सिचुएशन मतलब थोड़ी सी वर्स्ट हो जाती है कि मैं पहले सोच लेती हूँ काम नहीं होगा, तो मैं उसी मन से जाती हूँ। उसमें किस तरीके से आप बताएंगे कि सजेस्ट करेंगे? मैंने वही बताया कि आपके अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। जी जी। यानी उस काम के ना होने से आपको चुभेगा नहीं। यहीं पे क्रिस्टल्स हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्रिस्टल हेल्प करेगा कि आपके माइंड को इतनी स्ट्रेंथ देगा कि आपके अगर वो काम नहीं हुआ जो कि जिसके लिए आप मान लीजिए किसी से पेमेंट लेनी है, जी। और मेरे घर पे कोई आ रहा है जिसको मुझे पैसे देने हैं, अब मैं गया उसे पैसे लेने के लिए और मुझे पैसे नहीं मिले, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मेरे माइंड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि मैं दूसरे को फेस कर सकूं, और मैं अपने बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि फलाने से कह दो कि साहब घर पे नहीं है। बिल्कुल, ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से आप बच जाएंगे। तो क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके माइंड को कंट्रोल करने में, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाने में और आपकी सोच को पॉजिटिव करने में। अनूप जी, जैसे कि मैंने आपसे पूछा भी था, किसी तरीके का कोई प्रिकॉशन लेना होता है हमें क्रिस्टल्स? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें प्रिकॉशन नहीं लेना। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी एक्सेप्टेबिलिटी हो और मैं उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ। अगर उस पाथ पे मैं चलना चाहता हूँ तो ये क्रिस्टल आपको अपने आप आपको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट नंबर 1, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ नंबर 2 और नंबर 3 मेरा मेंटल लेवल, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए। और ये क्रिस्टल्स आपको तीनों लेवल पे मदद करते हैं, और जिस टाइम आपका ये तीनों लेवल कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं है। आप उस एनर्जी से मिल जाते हैं जिसका आपने अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। आपको मैं ये नहीं बता सकता कि क्या महसूस होगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि ऐसा महसूस होगा तो आप पर्टिकुलर उसी चीज़ को ढूंढेंगे। तो उस पे नहीं, आप अपना अनुभव करिए और उस शक्ति का, उस अध्यात्म का
आनंद उठाइए। और यहाँ पर अनूप जी ये बात मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो हमारी खुद की इच्छाएं होती है। हम कर्म कम करते हैं, पहले ये सोचने लगते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा जी। वो सारी चीजें प्रॉब्लम्स वही इम्बैलेंस करती हैं। एग्जैक्टली, और वो बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल्स यूज होते हैं जी। तो दोस्तों आप कर्म किए जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। क्रिस्टल्स आपकी मदद करेंगे आपकी सोच को पॉजिटिव करने में, लेकिन एक्शन आप ही को लेना होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारी कोशिश रहती है क्रिस्टल्स और हम में आपके सभी सवालों का जवाब देने की। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका रह गई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं 122 जैना टावर 1 डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058। हमारे फोन नंबर्स हैं 919717655577 919899291202 01145651615 सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी वेबसाइट है www.satyamani.org। ईमेल आईडी है info@satyamani.org। क्रिस्टल्स और हम में आज हमने बात की कि कैसे क्रिस्टल्स हेल्पफुल होते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। बल्कि मैं कहूंगी कि सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ में ही क्रिस्टल्स हेल्पफुल नहीं होते, आपकी हर एक प्रॉब्लम में वो आपको एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। अनूप जी, हमारे दर्शकों को इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्रिस्टल्स और हम में हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि कैसे हम क्रिस्टल्स के जरिए आपकी जिंदगी में रंग भर सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।